नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी वाजिब मुद्दे भी उठाए, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो गए कांग्रेस के रणनीतिकारों को लेकर कि आखिर राहुल गांधी की टीम में क्या कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के स्टेचर का और भारत में जिस प्रकार की राजनीतिक रवायत रही है उस रवायत के अनुसार न जाकर बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति में राहुल गांधी को ले जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके साथ कर रहे हैं? सुप्रिया सुले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं था, हालांकि कायदे से तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बिठाया जाना चाहिए था, क्योंकि अपनी अपनी पार्टियों के चेहरे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही हैं। लेकिन राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बिठा किसके साथ दिया गया? क्या किसी ने सोचा कि राहुल गांधी को किसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बिठाया जा रहा है? एक तरफ संजय राउत, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र का सवाल था, और अगर सुप्रिया सुले और इनके साथ संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई भी आ सकते थे, राहुल गांधी की जगह सुप्रिया सुलेत भी आ सकती थी, राहुल गांधी की जगह पवन खेड़ा भी आ सकते थे, राहुल गांधी की जगह जयराम रमेश भी आ सकते थे, और राहुल गांधी की जगह केसी वेणुगोपाल भी आ सकते थे। लेकिन राहुल गांधी संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो थोड़ा ये अटपटा जरूर लगा। राजनीति में परंपरा का बड़ा महत्व होता है, और परंपरा का जो महत्व इस रूप में होता है जिस रूप में लोग देख रहे हैं, तो कई बार आप देख सकते हैं कि इस देश में इस तरह की चीजें हुई जिसके बाद सियासत में ये सवाल उठने शुरू हुए कि क्या वाकई ये स्ट्रेटजी बनाने वाले में कोई फ्रेंड्स ऑफ मोदी तो नहीं घुसा हुआ है। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठे उन सवालों पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, थोड़ा सवाल उसकी टाइमिंग को लेकर है कि ये बात मतगणना के एक दिन पहले जो दिल्ली को लेकर कही गई, क्या ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाएगी या आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगी? अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोग हरकत में आ गया, आयोग ने निष्पक्षता वाकई बरतने की ठान ली, वो आयोग जो अब तक फाइनल आउटकम कितनी वोटिंग है वो डेटा नहीं दे रहा, वो आयोग अगर वाकई न्यूट्रल होने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, तब भी तो दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। तो एक फैसला यह है कि राहुल गांधी ने आखिर इतना बड़ा फैसला और इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक देश हित में है, बेहद जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी टाइमिंग के लिए दिल्ली की मतगणना के ठीक पहले का वक्त चुना। हालांकि चलिए, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा, यानी टाइमिंग उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी को किनके साथ बिठाया गया और महज 5 सवाल प्रेस से लिए गए और पांचों किससे लिए गए, किसने तय किए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर कोई बैठक हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो? वैसे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे एनडीए की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के बगल में संजय झा तो नहीं बिठाए जाएंगे, नरेंद्र मोदी के बगल में ओम प्रकाश राजभर तो नहीं बिठाए जाएंगे। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नरेंद्र मोदी करेंगे तो नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दलों के सबसे बड़े चेहरे बिठाए जाएंगे, मसलन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे चेहरे। दूसरा कोई नहीं बैठेगा, यही दोनों बैठेंगे एनडीए में। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो हैसियत एनडीए गठबंधन के अंदर है, वही हैसियत राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन के अंदर है। तो फिर राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राहुल गांधी बिठाए गए, तो कई सारे सवाल तो यहां पर उठते हैं कि किसी ने तो निश्चित तौर पर एक चूक कराई है। हालांकि राहुल गांधी में एक बहुत ही सादगी भरी चीज है जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस में दिखती थी कि वो किसी प्रोटोकॉल वगैरह का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखना और मुद्दे की गंभीरता जब बहुत बड़ी हो तब नेता प्रतिपक्ष
पार्टी के सुप्रीमो जैसी स्थिति में है, वो चेहरा बनने की स्थिति में, चेहरा बल्कि है अपनी पार्टी के, वो जिन पार्टियों के नेताओं के साथ बैठे थे वो अपनी पार्टी के चेहरे नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को इस सलाह किसने दी वहां बैठने की, ये एक सवाल है। अब आते हैं इस सवाल के दूसरे हिस्से पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगता है कि एक बड़ी चूक हुई, और उस चूक को अब कैसे देखा जाए। सारी बातें तथ्यात्मक रूप से पहले राहुल गांधी ने रखी, फिर उसके बाद संजय राउत ने रखी, और फिर सुप्रिया सुले ने रखी। तीनों ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से बहुत अच्छी बातें रखी, मतलब इस रूप में सारी बातें रख दी कि उसके बाद राजीव कुमार के आयोग के लिए बगले झांकने के सिवा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो अब तक संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में दिखाई नहीं दिए हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक कोई जवाब उस पर नहीं आया है। लेकिन जो 5 सवाल लिए गए, किससे लिए गए? 5 सवाल लिए गए 2 एजेंसी से, 2 एजेंसी के साथ साथ 2 चैनलों से लिए गए, और एक प्रिंट मीडिया से लिया गया। तो प्रिंट को केवल एक जगह अहमियत दी गई, और जो बाकी 4 सवाल लिए गए, 5 में प्रिंट के एक समूह को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी 4 सवाल लिए गए 2 एजेंसियों से लिए गए और 2 चैनलों से। अब उनके बारे में बता देता हूं कि वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के प्रति कैसी अहमियत रखते हैं। एक तो इस तरह का चैनल है, एक इस तरह का दरअसल न्यूज एजेंसी है, जिस न्यूज एजेंसी को मीडिया, प्रेस, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अस्मिता का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। वो बिल्कुल अलग तरह से गोदीगिरी का प्रकाश फैला रहा है। चैनलों की, मीडिया की अस्मिता को छोड़कर गोदीगिरी का प्रकाश फैलाने में वो न्यूज एजेंसी सबसे आगे है। एक दूसरी न्यूज एजेंसी, वो चलिए इस तरह से वो गोदीगिरी नहीं करती, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का काम वो भी नहीं करती, पुरानी न्यूज एजेंसी है। और 2 चैनलों के रिपोर्टर जो वहां मौजूद थे, उनको जो मौका दिया गया। अब एक कौन सा चैनल है? एक वही चैनल है जिस चैनल की एक एंकर मोहतरमा ने कभी किसी नेता के बारे में, युवा नेता के बारे में कहा था कि ये शिवसेना का राहुल गांधी शामिल होगा, शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। तो जिस चैनल की किसी दूसरी मोहतरमा ने कहा था कि ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, तंज किया था राहुल गांधी पर, उस चैनल के रिप्रेजेंटेटिव को पूछने का मौका दिया गया सवाल। और दूसरा चैनल कौन सा है? तो दूसरा चैनल वही है जो कितना अमृत है और कितना पत्रिका है, और मीडिया के बाजार में कितना बाजारीकरण का शिकार हुआ है, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो अमृत काल में मीडिया के बाजारीकरण का शिकार पत्र पत्रिकाएं यदि हो रही है, तो उस तरह के समूह से आने वाला एक दूसरा चैनल भी है। तो इस तरह से के लोगों के 5 सवाल केवल लिए गए, और बाकी तमाम लोग जो इस देश में वाकई मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस देश के अंदर पत्रकारिता को टेलीविजन और प्रेस से अलग हटके भी, हालांकि काफी हद तक प्रेस में भी बने हुए हैं, और टेलीविजन से अलग हटकर सोशल मीडिया के सामने बिना किसी सपोर्ट के एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ, सत्ता के उस मिजाज के खिलाफ कि जहां सब कुछ गोदीगिरी को ही राष्ट्रभक्ति घोषित कर दिया जाता है, उस मिजाज के खिलाफ लड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको सवाल पूछने का मौका तक नहीं दिया गया। किसने किया? कौन भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस के अंदर जय श्री राम कर रहा है, और जय श्री राम कांग्रेस के अंदर कौन पर्दे के पीछे कर रहा है, और जय श्री राम करने की कोशिशों में कौन मीडिया समूहों का चयन कर रहा है कि यही लोग सवाल पूछेंगे, बाकियों को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया जाएगा। यही वो सवाल है जिसे कांग्रेस के अंदर झांक के राहुल गांधी को भी सफाई करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी सफाई करनी पड़ेगी कि आखिर जो दिन रात कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, सवाल पूछने का मौका उन्हें ही दिया जाता है। बाकी लोग आए, फोटो की तरह आए और आकर के चले जाएं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी नहीं जाने जाते, और राहुल गांधी का निश्चित तौर पर इसमें कोई उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की भूमिका इतनी जरूर मानी जानी चाहिए कि राहुल गांधी ने एक ऐसी टीम पर आंख मूंद कर भरोसा कर रखा है, जो टीम कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए
और कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ साबित होती हुई दिखाई दे रही है। उसी टीम का नतीजा है कि तमाम तरह की ऐसी गड़बड़ियां हो रही है कि समान स्टेचर के, समान कद के नेताओं के बजाय दोयम दर्जे के नेताओं के साथ, यानी दोयम दर्जा कहने का मतलब कि मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, पार्टी की हायरार्की में वो उस पायदान पर नहीं है जिस पायदान पर राहुल गांधी है, यानी उनके समकक्ष नहीं है, वो चेहरा नहीं है, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भेजा जा रहा है। कल को कोई कहेगा कि राहुल गांधी को कि मनोज झा के साथ और डेरेक ओब्रायन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जबकि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की हैसियत ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है, प्रकाश करात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस तरह के लोग राहुल गांधी के साथ गठबंधन धर्म के नाम पर बिठाए जाएंगे। मीडिया समूह ऐसे चुने जाएंगे जो दिन रात कांग्रेस पार्टी को एजेंडा ड्रिवन होकर किसी एजेंडे के तहत उटपटांग तरीके से बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। कहीं ना कहीं कोई फॉल्टी लाइन जरूर है जो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद, खड़गे साहब की तमाम कोशिशों के बावजूद उस तरह की सफलता, अपेक्षित सफलता नहीं दिला पा रही है जिस तरह की सफलता कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है। कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में, और जब सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ होता है तो एक गड़बड़ी पूरे चेन को बिखेर देती है। एक जगह से धागा अगर टूटता है या धागे में गांठ पड़ती है तो पूरे चेन को, पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करने की स्थिति में होती है। कांग्रेस का सिस्टम, जिसे कांग्रेस सिस्टम इस देश के सिस्टम को कहते थे, लेकिन खुद का कांग्रेस का सिस्टम क्या इस स्थिति में है अभी? आने वाले वक्त में देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी इन सब मामलों में रुचि लेकर एक डेडिकेटेड टीम कब तैयार करते हैं और कब जय श्री राम करने वाले तथाकथित लोगों से, अपनी पार्टी में अरेंजमेंट का काम लेने वाले लोगों से वो पार्टी को मुक्ति दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।